लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल खिलाफत के इस निज़ाम को संभाला। कितने? 10 साल। लेकिन आपका निज़ाम ऐसा था, आज पूरी दुनिया में लाखों उमर होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उमर कहोगे तो जहन पहले उमर इब्न खत्ताब की तरफ जाएगा। लाखों उमर आए गए उसके बाद, लेकिन सिर्फ अगर उमर कहोगे या उमर फारूक कहोगे, किसी का जहन दूसरे उमर की तरफ नहीं जाता, उसी रसूल की उमर की तरफ जाता है। अपने तो अपने, गैरों ने भी मिसाल थी, गैरों ने भी मिसाल थी हिंदुस्तान की। यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन एम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात। मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तज़किरा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियत हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको 2 नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर, दूसरे उमर का। कहा कि ये 2 नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियत का हवाला क्यों दिया? कुछ लोगों ने पूछा भी, कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये 2 खलीफा की जिंदगी में देखो। हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हजरत उमर कहते हैं मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जा करके, लेकिन किसी को पता ना चले। हजरत उमर कहते हैं मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हजरत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था। ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के? तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हजरत उमर कहते हैं मैं इस असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो गैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे, हज़रत उमर एक घर के पास रुक गए। उस घर की औरत जानती नहीं थी। हज़रत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम हो, नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हज़रत उमर वहाँ रुक गए, उस खातून से पूछा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं।
मेरी उसको खबर नहीं है। कहा क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है, मेरे घर में भी फाका है। हजरत उमर ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन वो मदीने में रहता है, तेरे तक खबर कैसे पहुंचेगी? इतनी दूर तू रहती है, मुल्क शाम के रास्ते में। उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर उसको यहां तक की खबर नहीं पहुंच सकती तो उसे खलीफा भी नहीं बनना चाहिए। अगर इतने दूर की किसी गरीब की खबर उसको नहीं पहुंचती तो उसे खलीफा भी नहीं होना चाहिए। हजरत उमर उस रात इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। सच कहा इस खातून ने, गए बाजार से सामान खरीद कर अपने कंधे पर उठा लाए और उस औरत के घर पहुंचाया। एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था, आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हजरत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रही सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते। हजरत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला? कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है? कहा पानी और पत्थर रखी हूं बच्चों को बहलाने के लिए कि इसी आस में सो जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटों का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा? मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया और रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हजरत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं, मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत जरूर करूंगी। हजरत उमर हिचकियां लग गई, जोर से हिचकियां आ गई हजरत उमर को। वो खातून कहने लगी मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है, तुझे क्यों इस बात का डर है, तू क्यों रो रहा है? हजरत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया। उस खातून को कहा उमर इब्ने खत्ताब मैं ही। वो खातून मचल गई और कहा ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। 1 साल पूरे मदीने में कहत आ गया, वो पूरे साल तक हजरत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया, रोटी को पानी में भिगोते थे, खाते थे। लोग कहते थे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं? कहते थे कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है। मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल ना हो जाए। हजरत उमर का ये निजाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए। सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था। ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिद्दीक़ उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल यमन से वहाँ का माले गनीमत मदीने में भेजते हैं हज़रत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था। हज़रत उमर ने वो ज़कात के माल को हज़रत मुआज़ बिन जबल पर ये कह कर के वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फ़कीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हज़रत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फ़कीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हज़रत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहाँ फुकरा व मसाकीन थे। ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जानते हैं पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हज़रत उमर के वो काम जो आज भी दुनिया उनकी प्यासी है। और पार्लियामेंट के लॉ बनाने वालों के लिए मेरा चैलेंज है, उमर इब्न खत्ताब के बनाए हुए कवानीन को छोड़कर आज पूरी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में मुकम्मल लॉ कोई बना ही नहीं सकेगा। इसलिए कि जराइम के कवानीन, बच्चों के कवानीन, औरतों के कवानीन, बूढ़ों के कवानीन, सबके कवानीन सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने मुरत्तब किए। और जानते हैं ये लेआउट बनाने वाला सिस्टम, डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हज़रत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निज़ाम सबसे पहले हज़रत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हज़रत उमर फारूक ने कायम किया है। और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है, ये गवर्नर हैं। हज़रत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहाँ के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया। ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े सहाबा, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को माजूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था। ये तो सबको मालूम है। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंगे उहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम क़यामत तक कायम रहेगा। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया था। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हज़रत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ताचीनी करते हैं, हज़रत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया। काम माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बन करके वो जाएंगे, सिपाही बन करके जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूँ, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया है। और यकीन, तवक्कुल ऐसा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किताबों में लिखा है। मिस्र के गवर्नर, उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहाँ के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरियाए नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था। हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहाँ आ गई तो लोगों ने वहाँ के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, सहाबी थे, उनसे पूछा हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाज़त दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा मैं तो ये काम नहीं करूँगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरियाए नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया, लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाएगा ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हज़रत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है क्या? दरिया भी खत पढ़ता है?
दरिया भी बातचीत करता है। हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ, इसको खत लिखा। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नील, ये खत उमर इब्ने खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरिया नील के लिए। मैं कहता हूँ, ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्ने खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा, ये दरियाए नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरियाए नील के नाम पर था, जो दरियाए नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं, उसी वक्त दरियाए नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था। आज तक दरियाए नील दोबारा कभी नहीं सूखा। 14 सदियां गुजर गई। मैं खुद दरियाए नील की कश्ती की सवारी कर चुका हूँ। मिस्र में 5-5 साल तक काहिरा में पानी बरसता नहीं, बारिश नहीं आती। 5 साल, तकरीबन 4 साल तक रहे, एक दिन भी बारिश नहीं देखी। 5-5 साल तक बारिश नहीं आती, लेकिन दरियाए नील में जाओ तो लबालब भरा रहता है। ऐसा लगता है कि खत का असर आज भी बाकी है। रसूलुल्लाह के गुलामों की हुकूमत हर शय पर कायम है, हर शय पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुलफा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। क्यों ना हुकूमत करें? इसलिए कि ये ताबे थे अल्लाह उसके रसूल के। तो अल्लाह ने ये वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी मदद में लगा जाएगा, तुम्हारी मदद में लगा देगा। वो सहाबा कैसे थे जो मेडिटेरियन सी आज भी मौजूद है, बहरे मुतवस्सित, अरब से यूरोप में जाना था। कुछ सहाबा इकराम वो भी हैं जिन्होंने एक दरिया के पास आकर घोड़े रोक लिए। दरिया सामने, समंदर है, उधर के कंट्री में जाना है, कश्तियां किसी के पास नहीं। जो जर्नल साहबी थे, सिपह सालार, सबों ने कहा क्या करें, यहाँ दरिया कश्ती कोई नहीं लाया, हम वापस चलें, दूसरा कोई रास्ता देखें। उस साहबी ने कहा बहुत लंबा सफर करके आए, वापसी का कोई रास्ता नहीं हो सकता। कहा सामने समंदर है, कहा हम रसूल के गुलाम हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है? कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपह सालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपह सालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया, किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक ना लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। इन दो हस्तियों की मैंने मुख्तसर झलकियां आपके सामने रखी। खुलासा कलाम, जिंदगी में दो बातें आज लेकर के जाओ, एक सिद्दीक की सदाकत, दूसरे उमर की अदालत। अगर ये जिंदगी में आ गई तो समझ लो इकबाल ने क्या कहा है जानते हैं? शायर मशरिक करते कहते हैं सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मतलब ये है जिसके अंदर तीन चीजें आ गई, सिद्दीक की सदाकत आ गई, उमर की अदालत आ गई, उस्मान की सखावत आ गई, तो फिर कोई उसे फिक्र की जरूरत नहीं। अब कौम उससे इमामत का ही काम लिया करेगी, इसलिए कि वो हर एक का इमाम बनने के काबिल होगा जिसके अंदर ये तीन चीजें आ गई, सदाकत, अदालत और सखावत। आज इन तीन चीजों के ऊपर मेहनत करो मेरे अजीजों। सदाकत का
तकाजा ये है, हक बोलो, हक पर कायम रहो। हक बोलने के लिए किसी से खौफ ना खाओ, जब तक जुबान चल रही है बोलो। मैं तो यही समझता हूँ, मेरा मजहब, मेरा मसलक यही है, मैं हुसैनी हूँ, हक गो हूँ, मैं हुसैनी हूँ, वफादार हूँ, मैं हुसैनी हूँ, शुजाअत का अलंबरदार हूँ। ये हमारे नारे होने चाहिए। मैं हुसैनी हूँ, यजीद के हाथ में हाथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, हुकूमत के दबाव में आने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, जुल्म का साथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, मजलूमों के साथ रहने वाला हूँ। इसी तरह आप सब ये भी नारा लगाएंगे, मैं सिद्दीक की सदाकत का अलंबरदार हूँ। बात 50,000 के मजमे में भी वही करूंगा और 5 लोगों के मजमे में भी वही करूंगा। अगर 5 मुसलमान हैं तब भी मैं कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। तख्त पर मुझे बिठाया जाए तब भी कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सिद्दीक का मिजाज हमें देता है। सिद्दीक की जात से जो मिजाज हमें मिलता है वो ये है, अगर तुम तख्त पर बैठो तब भी ये कहो अल्लाह सबसे बड़ा है, और अगर तुम अपने घर में हो तब भी कहो अल्लाह सबसे बड़ा है। और उमर का मिजाज क्या कहता है जानते हो? एक बार आपको लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का नारा लगाया जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था। अल्लाह अल्लाह, आप रो पड़े, सारे लोगों को जमा किया, एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए, खुतबा दिया, रोने लगे, ऐ मुसलमानों, आज तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो। सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूँ, मेरी जात क्या है। मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ। आपके बाप का नाम क्या था? खत्ताब। हज़रत उमर कहते हैं मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ जिससे बचपन में 2 बकरियां भी नहीं संभाली जाती थी। मेरे बाप मुझको 2 बकरियां देकर भेजते थे, मैं उन्हें संभालने के लिए जाता, कभी एक इधर भागती कभी वो उधर भागती। मेरे बाप बड़े सख्त थे, मुझे घूंसे मारते थे, मुझे थप्पड़ मारते थे, मैं बारहा मेरे बाप की मार खाया हूँ, मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। और आज हालत ये है, 25 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा उमर फारूक की ज़मा में हुकूमत है। मजाल है मुल्क शाम में कोई आवाज उठा सके, मजाल है कोई यमन में आवाज उठा सके, मजाल है कोई मिस्र में आवाज उठा सके, मजाल है कोई इराक में आवाज उठा सके। किसी की आवाज नहीं उठती। बैक वक्त इस जमाने की 7 कंट्रियों को तन्हा मदीने में बैठ करके वो देख रहे थे। निहावंद में जंग हो रही है, निहावंद में जंग हो रही है। एक साहबी सारिया, उनको उमर फारूक मस्जिद नबवी में खिताबत के दरमियान पुकार कर कहते या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। मदीने में हजरत उमर फारूक जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं और पुकार रहे हैं सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ। मस्जिद में बैठे हुए किसी को कुछ समझ में नहीं आया। 1 महीने के बाद वो लश्कर निहावन से आया, पूछा गया क्या हुआ तुम्हारे साथ? हजरत सारिया उस जंग के सिपह सालार थे, कहते हैं करीब था कि हम शिकस्त खा जाते, हम लुट जाते। जुम्मा का वक्त था, ऐन दोपहर के वक्त पहाड़ों के ऊपर से हमें आवाज आने लगी, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आओ। हम उस आवाज को लब्बैक कहते हुए चढ़े, अल्लाह ने हमें फतह याबी अता फरमाई। ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान कहते सारिया तुझे मालूम है ये आवाज किसी और की नहीं, वो मदीने से बैठकर उमर फारूक ने तुम्हें पुकारा था। जब रसूलुल्लाह का ये गुलाम, रसूलुल्लाह के ये गुलाम मस्जिद नबवी के मिंबर से आवाज दे करके मुल्क शाम के निहावंद में मदद कर सकते हैं, तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे। यह हमारा अकीदा है। बरेली के इमाम ने जो अकीदा दिया वो बरेली का नहीं, वो मदीने का अकीदा है, वो मदीने का अकीदा है, वो सहाबा का अकीदा है। बात मैं ये कह रहा था, हज़रत उमर ने क्या मिजाज दिया जब आपको अमीरुल मोमिनीन पुकारा गया। उन्होंने कहा मैं वही खत्ताब का बेटा हूँ जिससे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। आज 25 लाख किलोमीटर मुरब्बा, स्क्वायर किलोमीटर में तन्हा संभालता हूँ। जानते हो ऐ सहाबा, ऐ ताबईन, ऐ मोमिनी, किस वजह से? इसलिए कि पहले मैं खत्ताब का बेटा था, अब रसूल का गुलाम हूँ। जब से मेरी निस्बत रसूलुल्लाह से है, हर चीज अल्लाह ने मेरे ज़ेरे नगी की है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें
सहाबा का जो अकीदा था, ऐ मुसलमानों तुम भी वही पुकारो। आज मैं भी बबंगे दुहल ये कहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी जात क्या है, मुझे कौन जानता है। आज अगर इतना सारा मजमा मुझे सुनता है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी निस्बत हदीस रसूल से है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से है। मैं नबी की बात करता हूँ, मेरा मजमा सुनता है। हाँ, अगर नबी की जात को छोड़ो तो फिर कोई तुम्हारा नहीं, उनसे फिरे जहाँ फिरा फिराई कमी वकार में। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने पुकार करके हमें जाते वक्त ये दर्स दिया, बरेली की सरजमीन से हुजूर ताजुश शरिया ने ये पुकारा था, नबी से जो हो बेगाना, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इस जिंदगी पर चलोगे तुम्हारा बाल बेका भी नहीं होगा इंशाअल्लाह लजीज। अगर आफतें आती हैं तो आए, इसलिए कि मैं ये भी कहता हूँ तूफान मेरे अज़्म का कर रहा है तबाह। और लोग ये समझते हैं कश्ती भंवर में है, हमारी कश्ती भंवर में नहीं, ये तूफान हमारे अज़्म का तबाह कर रहे हैं। अगर हम जेल में जाते हैं तो पुकार करके कहते हैं, ऐ मुज़फ़्फ़र, ऐ मुक़य्यद, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद ना समझना ऐ सय्यद। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कचौचा मुकद्दसा के सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, उनको जब जेल में कैद किया गया था तो उन्होंने जेल के अंदर से आवाज़ दी थी, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद ना समझना है सय्यद। ये मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, ये मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है, मैं अदा करने आया हूँ। अगर मेरा कत्ल होता है, मेरे टुकड़े होते हैं, तब भी मैं कहूँगा मैं तो खुबैब की सुन्नत पर दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तो खब्बाब इब्न अरत की सुन्नत पर जा रहा हूँ। आओ जालिमो, जलाना चाहते हो जलाओ, अंगारे दहकाओ। हम ये कहेंगे आज बिलाल की सुन्नत पर अमल हो गया। अगर तुम काटना चाहते हो काट लो, हम कहेंगे अब्दुल्ला बिन जहश की सुन्नत पे अमल हो गया। अगर तुम हमें उतारना चाहते हो उतारो, इसलिए कि हमें तो मालूम है उमर इब्न खत्ताब जैसे आदिल हुक्मरान को भी मस्जिद नबवी शरीफ में खंजर मार करके कत्ल किया गया था। आप जब नमाज की हालत में थे, फज्र में जालिम ने खंजर मारा और एक रकात आप पढ़ा चुके थे, वो शहीद हुए 26 जिलहिज्जा को आपको खंजर मारा गया था, 1 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई। इसलिए मुसलमानों, हम मौत से डरते हैं, मौत से नहीं डरते। मैं सिर्फ यही जज्बा बेदार करना चाहता हूँ, जिसके पास सिद्दीक की सीरत होगी, उमर की सीरत होगी, उस्मान व हैदर रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत होगी, वो बेखतर कूद पड़ेगा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल भी महव तमाशाए लबे बाम है अभी। इसलिए हम कहते हैं आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अब आखिरी ये मेरा मैसेज है, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर है मुसलमान, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल